So hello guys, how are you? आज हम पढ़ेंगे about what is constitution. So let's start. So what is constitution? So let's start. Almost everything we do is governed by some set of rules. हम जो भी काम करते हैं वो काम को करने के लिए कोई भी rules होते हैं. There are rules for games like soccer, for सोशल क्लब्स. तो कोई भी गेम यानी कोई भी खेल के लिए भी रूल्स होते हैं, या फिर कोई भी सोशल क्लब है उसके लिए भी रूल्स होते हैं. एंड फॉर एडल्ट्स इन दी वर्क स्पेस, और जहाँ पे बड़े लोग यानी अबव 18 प्लस जो भी एडल्ट्स होते हैं वो जहाँ पे काम करते हैं यानी कि उनका जो ऑफिस है उनमें भी रूल्स होते हैं. देयर आर ऑल्सो रूल्स इम्पोज्ड ऑन morality and custom that play an important role in telling us what we should and should not do. और उस चीज में भी रूल्स होता है जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना. तो लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, तो ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन वो आती है एक लेटिन वर्ड से जो कि है कॉन्स्टिट्यूटिव. और ये वर्ड यूज किया जाता है रेगुलेशंस, ऑर्डर्स या फिर लॉज, रूल्स वगैरह के लिए. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. चलो अब अपने असली मुद्दे पे आते हैं. द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, जो भी स्टेट का जो भी सुप्रीम लॉज होते हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं. इट इज फाउंडेशन एंड सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी अंडरलाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट, और इट प्रोवाइड्स द फ्रेम वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक ऐसी रूल बुक है जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं जो कि एक कंट्री को गवर्न करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट को चलाने के लिए जो लॉज होते हैं वो उस लॉज वाली बुक को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन. और ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है किसी भी कंट्री को गवर्न करने में. एक कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बेसिक डिज़ाइन विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट. जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक आउटलाइन मतलब एक डिज़ाइन बनाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है और ये पावर देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे एक कंट्री को अच्छे से रूल करना है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें लोगों की राइट्स यानी लोगों की क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के क्या अधिकार हैं, और जो सिटीजन्स की जो ड्यूटीज होती हैं वो भी इसमें ही लिखी होती है. समटाइम्स इट इज फाउंडेड इन established body of rules, maximums, traditions and practice in accordance with which its government is governed and its power are exercised. और आपको तो पता ही कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी ज़्यादा मायने रखती है. कॉन्स्टिट्यूशन एक गवर्नमेंट को किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देती है गवर्नमेंट को कि कैसे लोगों को रूल करना है. So now let's talk about the structure of the constitution. कि जो constitution है उसका structure कैसा रहता है. तो constitution is organized in this way. The constitution is organized. तो जो constitution है उसमें पहले होता है preamble. ये नाम आपने बहुत सुना होगा, जो ऐसे which we can say that एक introduction type होता है. and articles, आपको तो पता है कि जो constitution है उसमें बहुत से articles होते हैं. articles दी नंबर्ड सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो नंबर्ड सेक्शंस होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आर्टिकल्स. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं. द रूल्स ऑफ आवर गवर्नमेंट आर एक्सप्लेन्ड इन द आर्टिकल्स. और जो किसी भी गवर्नमेंट यानी सरकार के जो रूल्स हैं वो इन्हीं आर्टिकल्स में बताए जाते हैं. और थर्ड वन इज अमेंडमेंट. देयर आर 27 टोटल अमेंडमेंट्स एडिशंस टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 27 अमेंडमेंट्स. बिल्स ऑफ राइट्स, द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो पहले 10 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें है बिल्स ऑफ द राइट्स.
remember amendments are still part of the constitution even though they were added later on। और एक बात याद रखिए कि जो अमेंडमेंट है वो अभी भी यानी वो स्टिल यानी है पार्ट किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अभी भी, जबकि उसे बाद में डाला गया था लेकिन अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक मेजर रोल अदा करता है। दे आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज द प्रियम्बल एंड आर्टिकल्स। और जो ये अमेंडमेंट्स हैं वो एक प्रियम्बल और आर्टिकल जितने ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम अगली वीडियोस में इन अमेंडमेंट्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। सो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जाके आप और इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोस। ओके, बाय बाय, थैंक यू।